जाकर बैठ गए हैं। मैया कन्हैया को खिलाने लगी। कन्हैया सोच रहे हैं शायद मैया मुझे बहुत प्यार करती है, तभी तो जब खिला रही हैं कन्हैया सोच रहे हैं मैया की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं क्या करती हैं। बैठे बैठे माँ को इतना रिझा रहे हैं, इतना मुस्का रहे हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं कि मैया का ध्यान मेरे ऊपर बना रहे हैं। यशोदा मैया खिला रही है और उसी समय अपनी योग माया से जो दूध उबल रहा था उसको और तेज उबाला। जैसे ही दूध बाहर निकल के बाहर फैलने लगा, मैया ने देखा दूध फैल रहा है। जब मैया ने देखा तो मैया ने कन्हैया को नीचे बिठा दिया और दौड़ के पतीले के पास पहुंच गई। जब दौड़ के पतीले के पास पहुंच गई, कन्हैया ने सोचा मैया हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करती है, मैया तो इस दूध से ज्यादा प्यार करती है, हमसे ज्यादा मैया को ये दूध प्यारा है। कन्हैया को गुस्सा आया। जब इन्हें गुस्सा आया तो वहीं पर एक मटकी में दही रखा हुआ था। इन्होंने एक डंडा उठाया, दही में मारा। जब दही में मारा वो सारा दही फैल गया। जब सारा दही फैल गया, मैया ने देखा कन्हैया ने तो दही फैला दिया। मैया को गुस्सा आई। मैया जैसे ही कन्हैया की तरफ चली, कन्हैया उठकर भागने लगे। जब कन्हैया भागने लगे, मैया सोच रही है एक तो इसने आज दही फैलाया है, नुकसान किया है और भाग रहा है। मैया प्यार से बुला रही हैं, कन्हैया रुक जा। कन्हैया रुक नहीं रहे हैं, आज पूरे गोकुल में दौड़ा रहे हैं मैया को, पूरे गोकुल में दौड़ा रहे हैं। मैया रोक रही है पर कन्हैया रुक नहीं रहे हैं। कहते हैं मैया आपको तो वो दूध बड़ा प्यारा था, आपने मुझे गोद से नीचे उतार दिया था, मैंने इसलिए दही फैलाया है। मैया कहती कन्हैया तुमने गलती की है, आज तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने दही फैलाया है, आज तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। भागो, तुम कितना भागते हो। कन्हैया रुक नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। जब भाग रहे हैं, मैया सोच रही है अब क्या किया जाए। मैया कहती है कन्हैया अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें गोद में बिठाऊंगी, कोई बात नहीं, दही फैल गया कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, गोद में बिठाऊंगी, तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगी प्यार से। और भगवान आप भगवान से कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो प्यार से। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के। जब मैया थक गई है, अरे कन्हैया आजा मेरे पास, मैं तुझे प्यार करूंगी। कन्हैया कहते हैं मैया आप सच बताओ, आप मारोगी नहीं। मैया कहती है कन्हैया मैं नहीं मारूंगी, मैं तो तुम्हें दुलार करूंगी, गोदी में बिठाऊंगी, माखन मिश्री खिलाऊंगी, आजा मेरे पास। कन्हैया मैया की बातों में आ गए। और जब मैया की बातों में आ गए, मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और सीधे घर के आंगन में ले गई है। जब घर के आंगन में ले गई, कन्हैया तो सोच रहे हैं मैया मुझे माखन मिश्री खिलाने के लिए लेकर आई है, लेकिन ये नहीं पता कि तो मैया की बातों में आ गए थे। मैया की बातों में आ गए थे। मैया ने प्यार से इसलिए बुलाया, अगर ऐसे कहूंगी कि तुम्हें दंड देंगे तो ये आएगा नहीं, और प्यार से बुलाऊंगी तो आ जाएगा। कन्हैया खुश है, आंगन में खड़े हैं। मैया अंदर गई, सोच रहे हैं मैया अभी माखन मिश्री लेकर के आएगी, लेकिन मैया उधर से आ रहे हाथ में रस्सी लिए। मैया के हाथ में रस्सी है। कन्हैया ने देखा ये क्या करने जा रही है मैया। पास में उखल रखा था, आज मैया रस्सी से कन्हैया को उस उखल में बांध रही है। जब उखल में बांधने लगी, भगवान कन्हैया ने थोड़ी सी योग माया दिखाई
आज जैसे ही माँ बांधने लगी, थोड़ी सी रस्सी कम पड़ गई। जब थोड़ी सी रस्सी कम पड़ गई, यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं, रस्सी कम पड़ गई तो क्या हुआ, घर में और भी रस्सियां हैं, मैं तुझे आज बांध कर ही रहूंगी। जब इतना कहा, फिर गई है अंदर, दूसरी रस्सी लेकर के आई है, दूसरी रस्सी बांधी और जैसे ही गांठ लगाना चाहा, फिर से रस्सी कम पड़ गई। ऐसा करते करते कन्हैया ने अनेकों बार परेशान किया मैया को। जैसे ही वो दूसरी रस्सी लेकर के आती, कन्हैया अपनी योग माया से उस रस्सी को छोटा कर देते हैं। जब छोटा कर देते हैं, अब तो मैया थक गई है, सोचने लगी है मैं हर बार नई रस्सी लेकर के आती हूँ, घर की सारी रस्सियां मैंने इस उखल में बांध दी, लेकिन थोड़ी सी ही क्यों कम पड़ जाती है। मैया सोच रही है ये कन्हैया कुछ कर तो नहीं रहा है, इतना पतला सा छोटा सा कन्हैया इतनी सारी रस्सियों में नहीं बंध रहा है, जब बांधने चलो रस्सी छोटी पड़ जाती है, आखिर ये हो क्या रहा है। मैया सोच रही है। अब की बार जब रस्सी लेने गई तो मैया ने कहा हे भगवान, जैसे ही भगवान का नाम लिया, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मैं थक गई हूं प्रभु। अब भगवान कन्हैया तो साक्षात भगवान है, बड़े प्यार से बोल रही है हे प्रभु अब तो मैं थक गई हूं, पता नहीं हर बार रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती है। कन्हैया ने सुना मैया तो भगवान से विनती कर रही है, स्वयं भगवान को बांध रही है और भगवान से ही विनती कर रही है, बांध नहीं पा रही हूं। कन्हैया ने जब देखा मैया बहुत थक गई है, परेशान हो गई है रस्सियां ला ला कर, कन्हैया ने जैसे ही अपनी मैया आई, जैसे ही मैया ने बांधना चाहा, कन्हैया उस रस्सी में बंध गए हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। आप प्रेम से भगवान जिससे कुछ भी करा लो, आप प्रेम करो वो बंधने को भी तैयार है। यशोदा ने प्रेम ही तो दिखाया। यशोदा ने कहा, जैसे ही कहा हे भगवान ये क्या हो रहा है, मैं थक गई हूँ और ये रस्सियां कम पड़ती जा रही हैं। उसके बाद जैसे ही मैया ने रस्सी बांधी, वो रस्सी बंध गई। जब बंध गई, मैया कहती है कन्हैया तूने दही फैलाया था ना, अब तेरी यही सजा है, तू अब सारा दिन इसी उखल में बंधा रहेगा। जब ऐसे कहा, कन्हैया कहने लगे मैया जब आप मुझे बुला रही थी आपने यही कहा था आजा कन्हैया, मारूंगी नहीं, दंड नहीं दूंगी, मैं तो तुझे माखन मिश्री खिलाऊंगी। मैया कहने लगी कन्हैया जब तक मैंने तुझसे बोला कि तुझे दंड मिलेगा तब तक तू मेरे पास आया भी कहाँ, तूने पूरे गोकुल के चक्कर लगवाए हैं मुझसे, और तो मुझे तो कुछ तो दिमाग लगाना ही था, कब तक तेरे पीछे मैं गोकुल के चक्कर लगाती, इसलिए बुलाया था तुझे। कन्हैया कहते हैं मैया आपने झूठ बोला था मुझसे। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया ऐसे तू आ भी कहाँ रहा था, जब तक मैं तुझसे बोलूं तुझे दंड मिलेगा, तू तो आने से रहा, मैंने सोचा यही किया जाए, तुझे प्यार से बुलाया जाए। कन्हैया बंधे हैं, रो रहे हैं, मैया मुझे खोल दो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। कहते हैं मैया अच्छा एक बात बताओ, आपको दूध ज्यादा प्यारा है या मैं? मैया कहती है कन्हैया मुझे तुम भी प्यारे हो और दूध भी। दूध इसलिए नहीं उबलने दिया, बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि दूध का फैलना अपशगुन होता है, मैंने इसलिए तुम्हें गोदी से नीचे उतारा था। जब ऐसा कहा कन्हैया को समझ आ गया, फिर भी मैया मुझे खोल दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब ऐसे कह रहे हैं मैया वहां से चली गई, काम कर रही है, काम करती जा रही है, मन नहीं मान रहा है, मन में
बार बार ये विचार आ रहा है कि मैंने आज अपने प्यारे से कन्हैया को, कितना मासूम है वो, मैंने उसको रस्सियों से बांधा है। फिर देखने आती है, फिर सोचती है अगर खोल दिया, अगर इसे दंड ना दिया तो ये ऐसी गलतियां हमेशा करता रहेगा। कभी कभी माँ को थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। अगर ज्यादा प्यार दुलार करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। यशोदा माँ का मन नहीं मान रहा है, बार बार देखने आती है कन्हैया को कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी, ज्यादा रो रहा है। जब देख लेती है कन्हैया, जैसे देखते मैया खोल दो, फिर कठोर करके दिल बोलती है नहीं कन्हैया तुमने गलती की है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें आज सजा ना मिली तो तुम हमेशा ऐसी ही गलती करते रहोगे। कन्हैया ने देखा आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं। जब आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं, आज कन्हैया उन वृक्ष के बीच से निकल गए हैं। जब उसके बीच से निकल गए हैं, वो ऊखल उन वृक्षों में फंस गया है। ऊखल उन वृक्षों में फंस गया है। कन्हैया ने जब जोर लगाई, जैसे ही जोर लगाई, दोनों वृक्ष जमीन पर गिर गए हैं। जैसे ही दोनों वृक्ष उखड़कर जमीन पर गिर गए हैं, बहुत तेज आवाज आई। मैया यशोदा डर गई, नंद बाबा डर गए। मैया यशोदा ने सोचा ये क्या हुआ, आकर के देखा कि दोनों वृक्ष पड़े हैं, कन्हैया उन वृक्षों के पास है। आज तो मैया यशोदा बहुत डर गई, मैंने ये क्या किया, मैंने कन्हैया को बांध दिया, अगर ये वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। इधर नंद बाबा भी दौड़ते हुए आए, क्या हुआ। यशोदा जी ने बताया मैंने कन्हैया को इस ऊखल से बांध दिया था। जब ऊखल से बांध दिया तो इसने वृक्षों के बीच से निकलकर, इसने पता नहीं क्या किया, कैसे निकला। इतने मासूम से बच्चे में इतनी ताकत कहाँ कि दोनों वृक्ष गिर गए। अगर नंद बाबा कहते हैं यशोदा ये क्या करती हो तुम, अगर वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। यशोदा सोच रही है मैंने आज गलती तो की है, अगर लाला को कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती। भगवान कन्हैया ने जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे हैं, इधर इन दोनों वृक्षों के गिरने से वहां पर 2 पुरुष प्रकट हुए हैं। एक का नाम था नलकुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों वहां प्रकट हुए, दोनों कुबेर के बेटे थे। अब ये वृक्ष कैसे बने, सुखदेव जी पूछते हैं। सुखदेव जी बताते हैं हे राजन परीक्षित, ये दोनों वृक्ष थे, ये अगली जन्म में मानव ही थे। इन्हें नारद जी का श्राप लगा था, तभी ये दोनों वृक्ष बने थे और भगवान कन्हैया ने इनका उद्धार किया है। ये दोनों कुबेर के बेटे थे। एक बार ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। जब ये स्नान कर रहे थे तो उधर से नारद जी का आना हुआ है। जब नारद जी का आना हुआ, नारद जी ने देखा कि इन दोनों की पत्नियां नदी से बाहर निकल करके खड़ी हो गई हैं, वस्त्र धारण कर लिए, और ये दोनों वहीं पर खड़े हैं। उन दोनों पत्नियों ने आकर नारद जी को प्रणाम किया है, लेकिन ये दोनों वहीं सीधे खड़े हैं। नारद जी से बोले तक नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया, अनदेखा कर दिया। नारद जी ने कहा तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। जब ऐसा कहा, अब तो ये दोनों सोचने लगे। नारद जी से कहने लगे नारद जी आपने ये क्या किया, हमें ये कैसा श्राप दे दिया वृक्ष बनने का। तब जब ये अपनी गलती का एहसास हो गया, नारद जी से क्षमा मांगने लगे, तो नारद जी ने कहा तुम दोनों वृक्ष बनोगे, और जब स्वयं भगवान हरिहर नंद बाबा के यहाँ आएंगे
तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तक तुम उनके आंगन में अर्जुन के वृक्ष बनकर खड़े रहोगे। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले जाते हैं। एक दिन कन्हैया, इधर नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन कन्हैया ऊखल में बांधे जाएंगे उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा। और आज मैया ने जब कन्हैया को ऊखल में बांधा तब जाकर इन दोनों का उद्धार हुआ। अगर ये लीला तो कन्हैया की ही थी, क्योंकि इन्हें इन दोनों को उद्धार करना था, वरना अगर ये चाहते तो मैया इन्हें नहीं बांध सकती थी, नहीं बांधती। ये ऐसी लीला ही ना करते, ना ये दही फैलाते और ना मैया इन्हें उखल से बांधती। और जब ये बांधे नहीं जाते तो इन दोनों का उद्धार कैसे करते। ऐसी लीलाएं दिखा रहे हैं कन्हैया। गोपियां कन्हैया को पहले बुलाती हैं, माखन खिलाती हैं, नचवाती हैं, कन्हैया नाच के दिखा। और जब ये नहीं नाचते या नहीं सुनते, इनकी बांसुरी छीन लेती हैं। और जब कन्हैया उन्हें परेशान करता है, उनकी चुनरी खींचता है कि कुछ करता है, तब यशोदा मैया के यहाँ शिकायत लेकर आती है। तब जब शिकायत लेकर आती तब कन्हैया बड़े भोले बन जाते हैं। वो शिकायत लेकर आती, कन्हैया घर के अंदर से आ रहे होते, मैया मैं तो घर में था, मैं तो घर में था, इनके घर गया ही नहीं, मैं कब गया इनके घर में, ये किस चीज की शिकायत लेकर आई है, मैं तो अभी घर के अंदर से आ रहा था मैया, मैं तो घर में था, आप ना मानो भैया से पूछ लो। ऐसा करते हैं कन्हैया। गोपियां सोचती हैं कन्हैया कितना झूठा है रे तू, एक तो परेशान करता है और अपनी गलती भी नहीं मानता है। गोपियों को खुद अच्छा लगता था जब कन्हैया उनके घर जाते थे, वो खुद बुलाया करती थी, माखन मिश्री रखा करती थी। जैसे ही माखन बनाती थी, कन्हैया होता तो माखन खिलाती। अब वो तो स्वयं भगवान है, वो तो सुन ही लेते हैं, और जहां बुलाया वहां हाजिर। जैसे ही कन्हैया पहुंचते, जब पहुंचते ये माखन तो खिलाती है बड़े प्रेम से, फिर नचवाती खूब है कन्हैया को, कन्हैया नाच के दिखा। अगर इनका मन होता तो नाच भी देते हैं, और जब शरारत करने का मन होता, लीलाएं दिखाने का मन होता तो परेशान भी करते हैं, शिकायत भी आती है। कभी कभी तो यशोदा मैया मानती ही नहीं है, मेरा लाला तो घर में था, मैं कैसे मानूं तुम्हारे घर में माखन खाने गया। कन्हैया जब माखन खाने जाते हैं, जहां माखन खाते हैं वहां ये भी कहते हैं कितना अच्छा माखन है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद है, थोड़ा और दे दो, भैया के लिए ले जाऊंगा। जब ये गोपियां आती हैं शिकायत लेके, मैया से कहती हैं अरे आप ना मानो बलिदाऊ से पूछ लो, क्योंकि इसने खुद खाया था और बलिदाऊ के लिए मांग कर लेकर आया था कि भैया के लिए भी ले जाऊंगा। अब बलिदाऊ माखन तो खा लेते हैं, पर बताएगा कौन, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो दंड उनको भी मिलेगा। ऐसी अनन्य लीलाएं कर रहे हैं भगवान। इधर नंद बाबा एक दिन सोच रहे हैं कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, जैसे कि सब कन्हैया के ही पीछे पड़े हैं। कहीं कुछ, कहीं कोई राक्षस, पूतना, कितने सारे लोग मेरे कन्हैया की जान के पीछे पड़े हैं। सोचने लगे हैं हम लोगों का यहाँ रहना उचित नहीं है। नंद बाबा ने सारे गोकुल वासियों को बुलाया। जब गोकुल वासियों को बुलाया, बैठकर सलाह मिलाई है कि देखो जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कितनी सारी बाधाएं आ रही हैं, कितने सारे दिक्कतें आ रही हैं। कन्हैया को हमारा यही कहना है कि हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें अपना निवास वृंदावन में करना चाहिए। गोकुल वासियों ने सोचा ठीक ही कह रहे हैं, आज ये वृंदावन पहले तुलसी का वन था,
आज सारे गोकुलवासी जा करके वृंदावन में वास करने लगे हैं। गोकुलवासियों ने बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए हैं। भगवान कन्हैया की लीलाएं वहां भी हो रही हैं। और वो भाग्य वाले होते हैं वो लोग जिन्हें वृंदावन मथुरा जैसे स्थानों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि आप कभी वृंदावन जाना, आप चले तो अपने मन से जाओगे, और जिस समय आपने पूरा वृंदावन घूम लिया आपका आने का मन नहीं होगा। अभी भी वहां ऐसा लगता है कि कन्हैया यहाँ पर हर कण में कन्हैया है। यहाँ आप जब वहां रहोगे आपका वापस आने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा। आपको यही लगेगा अभी और रह लें, अभी और कन्हैया से मिल लें। इतना पावन है वृंदावन धाम। बोले राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। ऐसा नहीं है, जितने लोग बैठे हैं जयकारा जयकारा तो इतनी जोर लगाइए कम से कम आसपास वाले लोगों को सुनाई पड़े कि आप सब लोग कथा पांडाल में बैठे हैं। बोले दुर्गा मैया की। आइए एक भजन और उसके बाद आगे की कथा आपको व्यास जी श्रवण कराएंगे। बोले व्यास भगवान की। ये प्रसाद ले लो। जूली बिटिया की तरफ से भगवान को पुष्पमाला और मुद्रा समर्पित है। बोली दुर्गा मैया की। पकड़ लो हाथ बनवारी,